एपिसोड की शुरुआत होती है लूडिस के ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहां सेलेडस खुद अकीलिया को ब्रदर्स फेरोक्स के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा होता है। अकीलिया पूरी ताकत और फोकस के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन सटाइरस, टारकॉन और एक तीसरा ग्लैडिएटर मिलकर उसे बुरी तरह घेर लेते हैं। तीन जिस्म एक ही सोच के साथ उस पर टूट पड़ते हैं और अकीलिया जमीन पर गिर जाती है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उसके लिए वार्निंग होती है कि अरीना में रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है। आशुर बाहर निकलकर अकीलिया को मिट्टी में गिरा हुआ देखता है। वो जरा भी शर्म या इंसानियत महसूस नहीं करता। उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर पेशाब करता है और उसे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उठ और अपनी किस्मत का सामना कर। ये लम्हा आशुर की घिनौनी सोच और पावर का खुला इजहार होता है। अकीलिया उसके लिए इंसान नहीं, सिर्फ एक हथियार है। सीन शिफ्ट होता है। हिलारा फौरन आकर बताती है कि क्रासिस की तरफ से पैगाम आया है। आशुर, हिलारा और मेसिया को मालूम होता है कि क्रासिस किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन वक्त और इरादा दोनों गैर यकीनी है। आशुर फौरन हुक्म देता है कि पूरा घर तैयार किया जाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर क्रासिस मुतासिर हो गया तो हाउस ऑफ आशुर रोम की तकदीर का हिस्सा बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है। आशुर हिलारा से कुसुटिया, गैबिनियस और ऑपिटर के बारे में बात करता है। वो सोचता है कि कुसुटिया को कौन सी चीज चलाती है, पावर, खौफ या लालच। आशुर समझ जाता है कि ऑपिटर इस गेम में सिर्फ ट्रेडर नहीं, बल्कि एक शातिर खिलाड़ी है। सीन शिफ्ट होता है। ऑपिटर के घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां कुसुटिया एक आदमी के साथ होती है जो ऑपिटर का बंदा होता है। ये सिर्फ शहवत नहीं, बल्कि एक सौदा होता है। जब ये सब खत्म होता है, ऑपिटर कुसुटिया के साथ गैबिनियस पर बात करता है। कुसुटिया बताती है कि गैबिनियस हमेशा रोम के फ्यूचर और पॉम्पे और क्रासिस के दरमियान बढ़ती हुई जंग से परेशान रहता है। ऑपिटर के लिए असल खतरा सिलीसियंस हैं, जो समुद्री रास्तों और तिजारत को बर्बाद कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। ऑपिटर कुसुटिया को बताता है कि तूफान के बाद शहर में 6 लाशें मिली हैं और उनमें फिडिस भी शामिल है। कुसुटिया बिल्कुल बेखबर बन जाती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ऑपिटर फिर इजिप्शियन लिनन का जिक्र करता है, जो कल स्प्यूरियस रिसीव करेगा, और फिर अपना असल मकसद बताता है। हाउस ऑफ आशुर को अपकमिंग गेम्स में सपोर्ट चाहिए। वो कॉरिस को एक काबिल आदमी बताता है और कहता है कि एक दिन वो उसका कर्ज उतारेगा। सीन शिफ्ट होता है। आशुर कॉरिस के पास जाता है, जहां उसका जख्म अभी भी भरा जा रहा होता है। आशुर उसे क्रासिस के आने का बताता है और अरीना को दोबारा तामीर करने का प्लान शेयर करता है, जो स्पार्टिकस ने तबाह कर दिया था। जब दोनों अंदर जाते हैं तो मालूम होता है कि ऑपिटर पहले ही आ चुका है और ग्रेन डिलीवर कर चुका है। आशुर उसकी तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस पर नजर रखता है। सीन शिफ्ट होता है। ऑपिटर और कॉरिस हम्माम में साथ बैठते हैं। गर्म पानी, नंगे जिस्म और खामोश बातचीत के दरमियान एक खतरनाक करीबी रिश्ता उभर कर आता है। ऑपिटर औरत को वहां से भेज देता है और खुद कॉरिस के जख्मों का ख्याल रखता है। वो बताता है कि फिडिस का गला काट दिया गया है। कॉरिस कबूल करता है कि ये उसका काम नहीं था। दोनों समझ जाते हैं कि प्रोक्यूलिस इसके पीछे हो सकता है। कॉरिस चाहता है कि अरीना में खून का जवाब खून से दिया जाए। ऑपिटर महसूस करता है कि कॉरिस का दिल अभी भी अरीना की शान और ग्लोरी के लिए धड़कता है। ये बात उन्हें और करीब ले आती है और वो एक दूसरे को चूम लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आशुर और हिलारा मार्केट पहुंचते हैं, जहां प्रोक्यूलिस अपने फाइटर एमोनियस को लोगों के लिए लड़वा रहा होता है। प्रोक्यूलिस खुलेआम चैलेंज देता है कि कोई भी रोमन आगे आए और हाउस ऑफ प्रोक्यूलिस के मुकाबले अपनी वर्थ साबित करे। आशुर बिना डरे ऐलान करता है कि हाउस ऑफ आशुर ये चैलेंज अरीना में कबूल करेगा। जब वो अपने नए ग्लैडिएटर्स का जिक्र करता है तो लोग हंसकर उस पर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। लूडिस में अकीलिया खाना ले रही होती है, जब एराटो बातें बनाता रहता है। सेलेडस अकीलिया के पास बैठकर उसे ब्रदर्स फेरोक्स की असल स्ट्रैटेजी समझाता है। वो कहता है कि वो 3 लोग हैं, लेकिन सोचते एक ही दिमाग से हैं। अगर तुम एक को गिरा दोगी तो बाकी भी टूट जाएंगे। अकीलिया समझती है कि शायद वो टारकॉन की बात कर रहा है, लेकिन सेलेडस वाज़ेह करता है कि वो एक ऐसे ग्लैडिएटर की बात कर रहा है जो ह्यूब्रिस और ग्लोरी का गुलाम है, और अगर उसे कंट्रोल ना किया गया तो अरीना उसे मार देगी। सीन शिफ्ट होता है। आशुर आकर सब ग्लैडिएटर्स को सुनाता है। वो कहता है कि कोई भी वर्थ दिखाता नजर नहीं आता। या तो हाउस ऑफ प्रोक्यूलिस को हराओ या फिर सब के सब माइंस भेज दिए जाओगे, जहां मौत यकीनी है। सीन शिफ्ट होता है। कॉरिस आशुर को बताता है कि ऑपिटर उनकी मदद के लिए तैयार लगता है। आशुर उसे वो चेम्बर्स दिखाता है जहां कभी बटियाटिस के चैंपियंस खड़े होते थे।
आशुर चाहता है कि कोरिस उसके साथ खड़े होकर पूरे रोम को दिखाए कि हाउस ऑफ आशुर सब पर भारी है। फिर हिलारा पैगाम लाती है कि क्रासिस अपना सामान भेज रहा है। अगले दिन अकीलिया फिर ट्रेनिंग करती है। सेलेडिस एराटो, एफिसियस और टारकॉन को मुकाबला करने का हुक्म देता है। इस बार अकीलिया अपनी स्ट्रैटेजी और सब्र से उन सब पर भारी पड़ती है और आखिर टारकॉन जमीन पर गिर जाता है। तन्हाई में टारकॉन अपने बाप पर इल्जाम लगाता है कि उसने अकीलिया को अपने बेटे से ऊपर रख दिया है। सेलेडिस कहता है कि उसकी पहली वफादारी घर के साथ है, न कि सिर्फ खून के रिश्ते के साथ। झगड़ा इतना बढ़ता है कि टारकॉन बाप पर हाथ उठाता है, लेकिन सेलेडिस उसे पानी में फेंककर उसकी औकात याद दिला देता है। कुसूटिया विरिडिया को अपने साथ मार्केट चलने को कहती है। विरिडिया थकी हुई और टूटी हुई होती है और कहती है कि जिंदगी ने उसके साथ सख्त जुल्म किया है। मार्केट में वो इजिप्शियन लिनन देखती है। अचानक सिलीसियंस हमला कर देते हैं। हुरीशिया कत्ल हो जाती है। कुसूटिया और विरिडिया पर भी हमला होता है। आशुर और कोरिस अपनी जान पर खेलकर विरिडिया को बचा लेते हैं। आशुर खुद जख्मी हो जाता है। कातिलों के पास सिलीसियन पेंडेंट्स होते हैं। वापस जाकर गैबिनियस कहता है कि इसका जवाब खून से दिया जाएगा। विरिडिया आशुर का शुक्रिया अदा करती है। गैबिनियस आशुर को रिवॉर्ड देने का वादा करता है और गेम्स में उसकी एंट्री पक्की करता है। आशुर कोरिस को बताता है कि अब ऑपिटर के साथ जबरदस्ती का ड्रामा खत्म हो गया है। फिर वो बैल्कनी पर जाकर मर्दों को एड्रेस करता है और अकीलिया को गॉडेस ऑफ डेथ कहकर पुकारता है। इसी वक्त मेसिया आकर बताती है कि क्रासिस आ रहा है। आशुर और कोरिस इंतजार करते हैं, लेकिन जब मेहमान आता है तो वो क्रासिस नहीं बल्कि सीजर होता है। आशुर के चेहरे पर हैरानी और टेंशन साफ नजर आती है और यहीं एपिसोड एंड हो जाती है।